यहाँ तो नहीं है। ये तो होपलेस है। शान ने मुझे देखा ही नहीं। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? संजू कहाँ हो तुम? यहाँ तो कोई भी दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा। संजू तुम? यस। संजू कहाँ खड़ने ढूंढा तुम्हें? संजू सुनो तो। अरे संजू, अरे यहाँ पर कोई छुपा हुआ दरवाजा है क्या? अच्छा तुम अंदर कौन से दरवाजे से आए हो? मैं भी अंदर आ जाऊं? वो दरवाजा है कहाँ? क्या यहाँ? संजू इस तरह तो हम एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पा रहे हैं। संजू मैं कह रहा हूँ कि मैं जोया को यहाँ ले आता हूँ ताकि वो अपने ESP पावर से तुमसे बात कर सके और हम तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता आसानी से ढूंढ ले। 1 मिनट में आया मैं। ओह नो, अब ये शान भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मुझे भी यहाँ कई 100 सालों तक रहना होगा। इस किताब में जादू भाई के सीक्रेट ट्रैप्स के बारे में लिखा है। शायद कोई ट्रैप में संजू फंस गया है, पता चले तो उसे निकाल सके। ये यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? जिस बोतल में इसको जहर दिया था वो तो खाली थी। लगता है इस पर मेरे जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। मेरे जहर का असर होना बंद हो गया है। ये उस बेवकूफ ओडीन की प्रोटेक्टिव शील्ड का असर है कि ये लड़की फिर मेरे हाथों से बच गई। इस बुढ़े ओडीन को जाकर इतना तंग करूंगी कि वो ये प्रोटेक्टिव शील्ड निकालने पर मजबूर हो जाएगा। सोया, संजू मिल गया। क्या? हाँ, पर वो फंसा हुआ है। हमें उससे बात करनी पड़ेगी। तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की? मैं चिल्ला रहा था, वो भी चिल्ला रहा था, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुन ही नहीं पा रहे थे। सोया, उसे तुम्हारी ESP की जरूरत है। आखिर संजू को मेरी ESP की जरूरत पड़ ही गई। अब जल्दी चलो, कम हो गया। मुझे तो तुझे खत्म कर देना चाहिए, मगर वो बुक ऑफ नॉलेज मेरे लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन मुझे वो बुक ऑफ नॉलेज मिल जाएगी, उस दिन मैं तुझे खत्म कर दूंगी। महाज्ञानी नहीं, महामूर्ख है तू, महामूर्ख। तूने अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड उन बच्चों को क्यों दी? वो प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे उतारी जाती है? बता दुष्ट। वो मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। तुझे बताना पड़ेगा। बता मुझे। वो देखो, बड़ी अच्छी पेंटिंग है, पर तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? और संजू कहाँ है? इसके अंदर। शान, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि संजू इस पेंटिंग के अंदर है। कहाँ है? वो देख। संजू
मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी ना, वो देखो। संजू, संजू इसके अंदर कैसे चला गया? वही तो हमें पता करना है, और वही पता करके हम अंदर जा सकते हैं। जोया, उससे बात करो। यूज योर ईएसपी पावर। कम ऑन जोया। संजू, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हाँ जोया, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। लेकिन संजू, तुम इसके अंदर कैसे पहुंच गए? पहुंचा नहीं हूँ, मैं अपने आप यहाँ खींचा गया हूँ। अरे संजू, क्या कह रहा है? तुम जो ये बूढ़ी औरत देख रही हो ना, उसने मुझे खींचकर कैदी बना दिया है। वो अभी आ नहीं है, लेकिन वो यही आकर खड़ी हो जाती है। क्या? अरे बोलो ना जोया, क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत तंग करती है, बहुत तंग। स्टूडेंट? हाँ, यहाँ तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 500-600 साल से इस पेंटिंग के बाहर तक नहीं निकले हैं। 660? क्या? 500-600 साल? क्या बात कर रही हो जोया? क्या बात करो तुम लोग, मुझे भी बताओ। तुम नहीं सुन, मैंने तुमसे कहा था इस तरफ नहीं आना, इस पेंटिंग की तरफ मत आना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहा था संजू? वो कह रहा था कि वो इस पेंटिंग में पहुंचा नहीं, उसे खींच लिया गया है। खींच लिया गया है? हाँ। अब तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। बाहर की याद आ रही है? अब क्या करें? संजू किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हम अंदर कैसे जाएं? क्या हमारे बस की बात नहीं है? हमें ऑडियंस को बुलाना चाहिए। चलो। अब देखती हूँ बाहर किससे बातें कर रहे थे। यहाँ तो कोई नहीं है। संजू किससे बातें कर रहा था? कहीं मैंने संजू को फोटो के अंदर खींचकर अपने ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं मोल ली? नमस्ते नानी माँ। संजू मैंने यहीं देखा था, कहाँ गया होगा? मेरे ख्याल से उधर गया है। ओडिंसा, 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 ओडिंसा। सुनो, दक्षिणा ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जादू हाय पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अरे मैं रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? लगता है तुम्हें किसी का मैसेज मिल रहा है। मुझ में ESP है, पर मैं तो आप सिर्फ सीख रही हूँ। मेरे जैसे लोगों के मैसेजेस मुझ तक पहुँचते हैं, पर जो एडवांस लोग हैं, उनके सिग्नल्स मुझ तक नहीं पहुँचते। ओडिंसा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दक्षिणा ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। ओडिंसा,
हुडीन सर भी आ नहीं है। अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है, हमें उस पेंटिंग के अंदर जाकर संजू को बचाना होगा। मैंने तो सुना था कि पेंटिंग के अंदर जो औरत है वो बहुत दयालु है। सोया, सुनने और देखने में बहुत फर्क है। सुनो, चलो जल्दी सुनो, सुनो। सोया रुको, क्यों ना हम उस पेंटिंग वाली औरत को बाहर बुलाएं, ताकि जैसे उसने संजू को अंदर खींच लिया था वो हमें भी अंदर खींच ले। अगर उस औरत ने संजू को अंदर खींच के कैद किया है तो वो हमें अंदर घुसने नहीं देगी। संजू ने कहा था कि वो औरत बहुत शैतान है। लेकिन फिर अंदर कैसे जाए? शान, मैंने एक मंत्र पढ़ा था जिसका जाप करने से हम दीवार के थ्रू जा सकते हैं। तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? पकाता बूम बूम, ओम क्लिम क्लिम, दीवारों बना दो मेरा रास्ता। पकाटा बूम बूम, ओम क्लिम क्लिम, दीवारों बना दो मेरा रास्ता। शान, मेरा मन काम कर रहा है। चलो अरे सोया, ये तो बिल्कुल हमारे जादूगर की तरह दिख रहा है। शान, बिल्कुल शोर मत करो। अगर उस औरत ने हमें देख लिया तो? हमें जल्दी से संजू और मिस्तूर को लेकर निकलना चाहिए। सारे बच्चे इस वक्त असेंबली हॉल में आ जाओ। ये तुम्हारा रोल कॉल लेना है। क्या करें? अगर सारे बच्चे क्या असेंबली हॉल में जमा होंगे तो हम संजू और मिस्तूर को आसानी से ढूंढ लेंगे। पर अब किस तरह जाए? इस तरफ। वो देखो मिस्टर, संजू कहाँ है? वो देखो। वो औरत तो सचमुच बहुत बुरी है। मेरी सिक्योरिटी बीच हुई है। मेरी माया नगरी में किसी ने बाहर जाने की कोशिश की है या फिर बाहर से कोई अंदर आया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और तुम में से किसी को हिम्मत नहीं है कि बाहर जाए। यहाँ कोई जरूर आया है। ये क्या कर रहे हो? सोया, इसे जल्दी से पहन लो। हाँ? अरे पहन लो। अगर तुम में से किसी ने उस बच्चे को छिपाया तो तुमको डिटेंशन रूम मिल जाएगा। बताओ। क्या तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारी मदद के लिए आया है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आया है तो मुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि मेरी माया नगरी में कोई नहीं आ सकता। तुम भी नहीं। ऐसे ही लटके रहो जब तक दिन खत्म नहीं होता। तेरी माया नगरी।
खत्म ही हो गई थी कि मैं तुम लोगों से फिर कभी मिल पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, देखा मेरा ESP काम आया, मेरा। चलो अब मिस्टर को लेकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो बाकी सारे स्टूडेंट्स, वो तो बिना किसी कारण के यहाँ बंदी बने हुए हैं। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, और कुछ तो 500 सालों से बंदी बने हुए हैं। तो हम भागे नहीं, यही रहकर उनकी मदद करें, और उनकी मदद करने के चक्कर में हम फंस गए तो? नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। पर कैसे? देखो, हम सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर हमारी यूनिटी के सामने मिस माया कुछ भी नहीं कर पाएगी और उन्हें हमें छोड़ना ही होगा। संजू, तुम कमाल हो। मैं जानता था कि तुम उन लोगों की मदद जरूर करोगे। मतलब माया नगरी में रेवोल्यूशन? यस। चलो बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं। ठीक है, चलो। तुम मिस माया के जादू के बिना यहाँ आए ही कैसे? अपने दोस्त को बचाने अपनी मर्जी से आए हैं। आए तो तुम अपनी मर्जी से हो, लेकिन यहाँ से बाहर मिस माया के मर्जी के बिना नहीं जा सकते। मैं यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी बच्चे को बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि तुमने आज तक कभी पॉजिटिव सोचा ही नहीं। तुमने ये कभी सोचा ही नहीं कि तुम यहाँ से कभी बाहर निकल पाओगे, और इसीलिए तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाए। संजू का ये कहना है कि अगर हम सब स्टूडेंट्स एक हो जाए तो हम मिस माया को आसानी से हरा सकते हैं और उनकी इस माया नगरी को आसानी से खत्म कर सकते हैं। मिस माया को हम हरा सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है हम पागल हैं? अरे ये लोग तो सभी पागल हैं। तो क्या तुम्हें पनिशमेंट मिलना अच्छा लगता है? अगर तुम लोग अपनी मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे करना तो दूर, मिस माया के खिलाफ सोचा भी तो सीधा डिटेंशन रूम। चलो चलो, हमारे पास बेकार का वक्त नहीं है। एक मिनट, मुझे लगता है कि तुम यहाँ से बाहर जाने की उम्मीद इसीलिए खो बैठे हो क्योंकि ये जगह बेरंगी और भद्दी है। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।